हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसक्यूएल के इस प्लेलिस्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें टेबल्स कैसे क्रिएट करना है और हम टेबल्स के अंदर सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए होंगे। आइए देखते हैं कि माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे हम कैसे कमेंट्स कर सकते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली लाइन ऑफ कोड्स होते हैं या फिर लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है जो कि हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो उसको स्किप कर देगा या फिर उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे शो डेटाबेसेस एक क्वेरी लिखी हुई है, अगर मैं इसके आगे दो डैश लगा देता हूं कुछ इस टाइप से और एक स्पेस डाल देता हूं, और अब मैं अगर इस पीस ऑफ कोड को रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा है मेरा सर्वर। क्यों? क्योंकि इस लाइन ऑफ कोड को मैंने कमेंट कर दिया है। तो कमेंट का मेजर जो यूज होता है वो होता है जब हम मल्टीपल लाइंस के क्वेरी लिखेंगे। अभी तो हम सिंगल लाइन के क्वेरी लिख रहे हैं जैसे कि शो डेटाबेसेस या क्रिएट डेटाबेस, बट आगे चल के हम सब क्वेरीज का यूज करेंगे या हम विंडो फंक्शंस का यूज करेंगे। तो वहां पे जो हमारी क्वेरी का साइज है वो मल्टीपल लाइंस में आ सकता है। वहां पे हम 20, 30, इवन 50 लाइंस के ऊपर कभी हम क्वेरी लिखते हैं। तो उस क्वेरी को डिफाइन करने के लिए, ताकि अगर कोई भी एक नॉन टेक्निकल इंसान रहे या फिर कोई टेक्निकल इंसान ही आपकी क्वेरी को पहली बार देख रहा हो तो उसको पूरी क्वेरी ना पढ़नी पड़े, वो सिर्फ कमेंट पढ़ के समझ जाएगा कि ये क्वेरी क्या काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर मैंने ये शो डेटाबेसेस क्वेरी लिखा हुआ है तो मैं उसके ऊपर एक कमेंट डाल सकता हूं दैट इट डिस्प्लेस ऑल द डेटाबेसेस, सॉरी डेटा बेसिस, राइट। तो अब अगर कोई भी दूसरा डेवलपर आता है कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे इस कोड में, तो वो इस कमेंट को पढ़ के आराम से समझ जाएगा कि ये जो मैंने क्वेरी लिखी हुई है ये क्या काम करता है। और अब लेट्स से अगर मुझे क्रिएट डेटाबेस के लिए कमेंट लिखना है तो मैं इसमें डाल सकता हूं कि क्रिएट डेटाबेस, राइट। तो उससे उसको ये भी समझ में आ जाएगा। नो डाउट मैंने दोनों क्वेरी को और कमेंट को सेम ही रखा हुआ है क्योंकि वो काम ही वही कर रहा है, राइट। अब अगर मैं, ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर हम करने जाते हैं मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट्स, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे डेटा को 2 बार इंसर्ट किया है। अब अगर मैं इस कमेंट को ऐसे लिखूं, इंसर्टेड डेटा इनटू एम्प्लॉय टेबल हैविंग लेट्स से वैल्यू या हैविंग नेम विनय, राइट। और अब मैं अगर सेकेंड लाइन में फिर से लिखना चाहता हूं सेम चीज, XYZ, तो आप देखेंगे कि ये कमेंट का पार्ट नहीं है। या तो इसको कमेंट करने के लिए मुझे दोबारा से ये डबल डैश डालना पड़ेगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट करना है तो मैं स्लैश स्टार, ठीक है, और इसके बाद जहां तक भी मुझे कमेंट आउट करना है मैं स्लैश, और अगर अभी आप देख रहे होंगे तो ये जो नीचे के जितने भी कोड्स हैं ये सारे कमेंट आउट हो गए। यानी कि इनमें से अगर मैं इसको रन करूंगा तो इनमें से कोई भी क्वेरी रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट है। यानी कि इस पार्ट से लेके जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करता, यानी कि यहां तक, अब अगर आप देखते हैं तो मेरा सिर्फ ये दोनों लाइन जो है वो कमेंट आउट है, बाकी क्वेरीज मेरी फिर से एक्टिव हो गई है। तो ये रोल प्ले करता है कमेंट, जो कि जब हम डेवलपमेंट करने जाते हैं या फिर जब हम बहुत बड़ी क्वेरीज लिखते हैं तो वहां पे जो डेवलपर्स हैं या जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो सिर्फ कमेंट को पढ़ के समझ जाए कि ये पर्टिकुलर क्वेरी क्या काम करता है। तो इस सेक्शन के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि हम टेबल से डेटा को रिट्राइव कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।